भारत सरकार की तरफ से व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर रोक लगा दी गई है। बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की तरफ से इस फीचर को लेकर के चेतावनी जारी की गई थी कि स्कैमर्स की ओर से इस पूरे फीचर का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और भारत में इसकी वजह से साइबर धोखाधड़ी और ज्यादा बढ़ सकती है और इसीलिए सरकार की तरफ से ये कार्यवाही की गई है। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आखिर व्हाट्सएप ये नया फीचर क्यों लेकर के आ रहा था, इसमें क्या विशेषताएं मौजूद हैं और सरकार की तरफ से इसको थोड़े समय के लिए क्यों रोका गया है। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य चैनल की इस नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे पहले यहाँ पर आपका कि ये नया फीचर सरकार जो है आपका क्या आया है, क्या घटनाक्रम आपको देखने को मिला है। सबसे पहले मेटा की तरफ से ग्लोबल लेवल पर यह घोषणा की गई थी कि मेटा जो है अपना व्हाट्सएप क्योंकि आपको पता है मेटा एक कंपनी है, मेटा कंपनी के अंतर्गत बहुत सारी दूसरी कंपनियां आती हैं, बहुत सारी आपकी छोटी छोटी कंपनियां आती हैं, जैसे मेटा हो गया, आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? ये सारी चीजें आपका मेटा के अंतर्गत आती हैं। तो मेटा की तरफ से अनाउंस किया गया था कि जो आपके ग्लोबल यूजर्स हैं, ग्लोबल स्तर पर एक नया फीचर लॉन्च किया जाएगा। इस नए फीचर का नाम क्या था? इस नए फीचर का नाम था यूजर नेम फीचर। तो यूजर नेम फीचर यहां पर मेटा लॉन्च करने वाला था, लेकिन सरकार की तरफ से भारत में मेटा के जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हैं, उनको यहां पर एक नोटिस दिया गया है, जिस नोटिस में कहा गया है कि अगले 3 दिनों के लिए आपको ये फीचर लॉन्च नहीं करना है। 3 दिनों का नोटिस दिया गया है कि अभी आपको ये फीचर लॉन्च नहीं करना है। इस पर जो है सुरक्षा और प्राइवेसी के प्रभावों की जांच करने के बाद ही इसको लॉन्च किया जाएगा, यानी कि अभी इस पर पाबंदी लगा दी गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। सरकार की डिमांड क्या है? सरकार की डिमांड यह है कि मेटा को 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देना होगा कि यूजर्स का वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा और फ्रॉड की पहचान और इंपर्सोनेशन को कैसे रोका जाएगा। यानी कि मेटा ये जो फीचर लेकर के आ रहा है, मेटा ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि इस फीचर की वजह से साइबर अपराध ना हो, इस फीचर की वजह से धोखाधड़ी ना हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? तो उसको लेकर के यहां पर सरकार की तरफ से सवाल पूछा गया है। इसके अलावा अगर आप देखें यहां पर आपका, अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मेटा जो नया फीचर लेकर के आ रहा है, उस नए फीचर की खास बात क्या है, उस नए फीचर की विशेषता क्या है। इस नए फीचर की अगर आप बात करें तो यहां पर बेसिकली अभी क्या होता है, अभी आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो किससे जुड़ा होता है? जब आप व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हैं तो आप व्हाट्सएप अकाउंट किस आधार पे बनाते हैं? आप व्हाट्सएप अकाउंट अपने नंबर के आधार पे बनाते हैं। आपका जो फोन नंबर है उसके आधार पर आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हैं। तो जब आप किसी को मैसेज करते हैं तो आपका फोन नंबर वहां पर विजिबल होता है, या जब कोई आपको मैसेज करता है तो आप उस व्यक्ति का फोन नंबर जो है वो आपको विजिबल होता है। तो अभी आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो पूरी तरीके से फोन नंबर के माध्यम से जुड़ा होता है। लेकिन अब यहां पर मेटा का क्या प्रस्ताव है? अब मेटा का प्रस्ताव यह है कि बेसिकली हम जो है फोन नंबर से आगे बढ़ते हुए यूजर नेम की तरफ जाएंगे। यानी कि अभी व्हाट्सएप में आपको फोन नंबर दिखाई देता है, अब फोन नंबर के स्थान पर आपको जो आपका यूजर है उसका यूजर नेम दिखाई देगा। यानी कि यूजर जो है, जो भी आपका उपयोग करता है, वो अपने लिए इस प्रकार का एक नाम निर्धारित कर सकता है, एक नाम तय कर सकता है। तो यहां पर वैकल्पिक सुविधा होगी, यानी कि अभी जो है वर्तमान समय में केवल फोन नंबर है, भविष्य में क्या होगा कि आपके पास ये विकल्प मौजूद होगा कि आप चाहें तो अपना फोन नंबर भी दिखा सकते हैं और आप चाहें तो केवल यूजर नाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजर नेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैकल्पिक सुविधा यहां पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपका कस्टमाइजेशन की सुविधा आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि मेटा की तरफ से कहा गया था कि आपको कस्टमाइजेशन की सुविधा देखने को मिलेगी। आपको अपना एक यूजर नेम बनाना पड़ेगा इस तरीके का, इसके पीछे आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसके पीछे आप 35 वर्ड का एक यूनिक यूजर नेम बना सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है और यूनिवर्सल आइडेंटिटी के तौर पर काम करेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं, जिसका नाम है ISGS फाउंडेशन कोर्स। ये जो कोर्स है ये मुख्य तौर पर आपका एक फाउंडेशन कोर्स है, जहां पर आपकी नींव को, आपके बेस को मजबूत किया जाएगा। इस पूरे कोर्स में हम यूपीएससी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हों, चाहे मेंस के सब्जेक्ट हों, सारे सब्जेक्ट को हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कवर करेंगे और सारी क्लासेस आपकी ऑनलाइन होने वाली हैं। यानी कि आप अपने घर के कंफर्ट में रह करके पढ़ाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ सारी क्लासेस आपका करोलबाग और नोएडा सेंटर से लाइव होंगी। यानी कि क्वालिटी को लेकर के आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको 400 प्लस स्ट्रक्चर्ड कक्षाएं मिलेंगी। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिंटेड
इलस्ट्रेटेड कलर्ड नोट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ आपका मेंस कैप्सूल सीरीज आपको मिलेगी, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस सीरीज आपको मिलेगी, करंट अफेयर का 3 साल का एक्सेस आपको मिलेगा। सब कुछ एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए जितनी भी चीजें आपको चाहिए वो सारी चीजें यहां पर आपको मिलेंगी। आपको केवल ढंग से पढ़ाई करनी है, आपको केवल ढंग से मेहनत करनी है और आपका नाम भी जो है यूपीएससी क्लियर करने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकता है। तो बहुत अच्छा मौका आपके पास मौजूद है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब जो आप बढ़ा जाए आगे और बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमने बात की थी कि मेटा एक कंपनी है, जिस मेटा कंपनी के अंतर्गत बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें व्हाट्सएप एक प्रोडक्ट है, जिसमें इंस्टाग्राम एक प्रोडक्ट है, जिसमें फेसबुक एक प्रोडक्ट है और जिसमें बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट हैं। तो अभी क्या होता है आपका कि व्हाट्सएप अलग आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है वो आपस में लिंक है, लेकिन व्हाट्सएप अलग इकोसिस्टम पे काम करता है। अब यहां पर मेटा का प्रयास ये है कि व्हाट्सएप जो है उसको भी इस पूरे इकोसिस्टम में शामिल किया जाए। यानी आपका एक यूजर नेम होगा, उस यूजर नेम को आप व्हाट्सएप में भी इस्तेमाल कर पाएंगे, उसी यूजर नेम को आप इंस्टाग्राम में भी इस्तेमाल कर पाएंगे और उसी यूजर नेम को आप जो है फेसबुक में भी इस्तेमाल कर पाएंगे, फेसबुक मार्केट प्लेस पर भी इस्तेमाल कर पाएंगे, फेसबुक बिजनेस पर भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हर जगह आप एक ही यूजर नेम को इस्तेमाल कर पाएंगे। ये नया एक फीचर जो है वो मेटा की तरफ से लॉन्च करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये हमने देखा कि यूजर नेम का जो फीचर है उसका मतलब क्या है। अब यहां पर अगर आप बात करें तो यूजर्स की निजता बढ़ाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। मेटा का क्या कहना है कि मेटा ये इसका उद्देश्य क्या है। मेटा की तरफ से कहा गया है कि हम इस पूरे फीचर के माध्यम से यूजर्स की जो प्राइवेसी है उसको और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके माध्यम से अगर आप देखें तो यूजर्स को उनकी व्यक्तिगत जानकारी पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा। जैसे अगर आप नंबर की बात करें तो नंबर जो है, फोन नंबर जो है वो किसी व्यक्ति की बहुत निजी जानकारी होती है, बहुत प्राइवेट जानकारी होती है। तो अब मेटा का ये कहना है कि अभी तक व्हाट्सएप में किसी व्यक्ति का नंबर जो है वो किसी अनजान व्यक्ति के पास, किसी स्ट्रेंजर व्यक्ति के पास चला जाता था, लेकिन अब यहां पर मेटा ये प्रयास कर रहा है कि नंबर को सुरक्षित रखा जाए, नंबर जो है किसी व्यक्ति के पास ना जा पाए। तो इससे क्या है, यूजर की सुरक्षा होगी, यूजर की जो आइडेंटिटी है उसकी पहचान जो है सुरक्षित रखी जा सकेगी। किसी नए व्यक्ति, बिजनेस या क्रिएटर से बातचीत शुरू करने से पहले अपना निजी मोबाइल नंबर जो है वो उजागर करने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि किसी नए व्यक्ति से अगर आप बात कर रहे हैं, किसी नए व्यक्ति के साथ अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको अपना नंबर देने की जरूरत नहीं है। पहले आपको अपना नंबर देना पड़ता था, उसके बाद आप बातचीत कर सकते थे, लेकिन अब आप यूजर नेम देकर के बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा आपका इससे सुरक्षा जो है वो और ज्यादा मजबूत होगी। अनचाहे ऑफलाइन संपर्क और नंबर लीक होने का खतरा जो है वो यहां पर कम हो जाएगा। पहले नंबर लीक होने का बहुत खतरा हुआ करता था कि अगर आप किसी ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो उस ग्रुप से जुड़ने के बाद आपके ऊपर खतरा रहता था कि आपका नंबर जो है वो एक साथ बहुत सारे लोगों के पास पहुंच गया है, तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता था, कोई भी व्यक्ति आपको मैसेज भेज सकता था, कोई भी व्यक्ति आपको कॉल कर सकता था। लेकिन अब यहां पर मेटा जो नया फीचर लेकर के आ रहा है, इसके माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट आप केवल व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को कॉल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका नंबर ही आपके पास नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर यहां पर मेटा लाने का प्रयास कर रहा है। अब यहां पर अगर आप देखें तो दोनों को हम कंपेयर करके देखते हैं कि पुरानी टेक्नोलॉजी जो थी या जो आपका वर्तमान का सिस्टम है जिसमें आप फोन नंबर को कनेक्ट करते हैं और जो प्रस्तावित सिस्टम है जिसमें आप यूजर नेम को कनेक्ट करते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या फायदे हैं, दोनों के क्या नुकसान हैं, उनको हम समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले प्राइमरी आइडेंटिफायर अगर आप देखें, प्राइमरी आइडेंटिफायर क्या है। प्राइमरी आइडेंटिफायर है आपका ये जो पुराना सिस्टम है या जो हमारा वर्तमान सिस्टम है उसमें 10 डिजिट का मोबाइल नंबर जो है वो आपका प्राइमरी आइडेंटिफायर है। और याद रखिएगा ये जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है ये आपका केवाईसी लिंक्ड मोबाइल नंबर होता है, यानी कि आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक से लिंक्ड होता है। जबकि अगर आप यूजर नेम की बात करें तो यहां 35 कैरेक्टर का एक कस्टम टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आप खुद बनाते हैं, जो नाम आप खुद लिखेंगे, उससे आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा और ये केवाईसी लिंक नहीं होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको पता होना चाहिए। दूसरा यहां पर आपका प्राइवेसी लेवल की अगर आप बात करें तो वर्तमान सिस्टम में प्राइवेसी बहुत कम है क्योंकि आपका नंबर सीधे किसी व्यक्ति को दिखाई देता है। नए सिस्टम में प्राइवेसी ज्यादा होने वाली है क्योंकि यहां पर नंबर को छुपा दिया जाएगा, नंबर को हाइड कर दिया जाएगा। अगर प्राइमरी थ्रेट वेक्टर की अगर आप बात करें कि प्राइमरी जो आपके सामने जो प्राइमरी खतरे रहते हैं वो क्या है, वर्तमान सिस्टम में जो प्राइमरी खतरा है वो आपका फिशिंग और स्पैम कॉल का है। यानी कि आपका नंबर जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, किसी ग्रुप पे मौजूद है, तो उस ग्रुप से आपका नंबर ला करके आपको स्पैम कॉल किया जा सकता है, उस ग्रुप से आपका नंबर लेकर के आपको स्पैम मैसेजेस किए जा सकते हैं, आपको फिशिंग मैसेजेस किए जा सकते हैं। तो ये वर्तमान सिस्टम के सबसे बड़े खतरे हैं।
नए सिस्टम का खतरा क्या होगा? नए सिस्टम में ये खतरे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नए सिस्टम में क्या खतरे हैं? नए सिस्टम में आपका इंपर्सोनेशन का बहुत बड़ा खतरा है। इंपर्सोनेशन का खतरा क्या है उस पर अभी हम आगे बात करेंगे, उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, इसको हम आगे देखेंगे। फिर आपका ट्रेसेबिलिटी की अगर आप बात करें, लॉ एनफोर्समेंट की अगर आप बात करें, तो अभी मान लीजिए आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई चैट होती है, उस चैट में कुछ अनुचित बातें होती हैं, तो जिस व्यक्ति ने वो मैसेज लिखा है उस व्यक्ति के नंबर के माध्यम से उसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन जो नया सिस्टम है, नए सिस्टम में नंबर तो है ही नहीं, नए सिस्टम में यूजर नेम है, और यूजर नेम तो आप कुछ भी बना सकते हैं। मेरा नाम अक्षय है, मैं अक्षय की जगह कल को कुछ और नाम रख लेता हूं अपने व्हाट्सएप में, तो फिर मेरे को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये वैसा ही सिस्टम है जैसा सिस्टम आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेगा, और टेलीग्राम इसीलिए जो है आपका बहुत ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। तो यहां पर आपका जो ट्रेसेबिलिटी है, जो 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 ट्रेस करने वाली बात है, जो लॉ एनफोर्समेंट है, वो यहां पर बहुत आसान होता है। टेलीकॉम ऑपरेटर के जरिए आसानी से किसी व्यक्ति को ट्रैक किया जा सकता है उसके नंबर का इस्तेमाल करके। लेकिन जो आपका जो नया प्रस्तावित सिस्टम है, प्रस्तावित सिस्टम में ट्रेसेबिलिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि यहां पर आप किसी व्यक्ति को, क्योंकि नंबर तो है ही नहीं, उसने नंबर तो छुपा रखा है, तो उसके नंबर से आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अब आपको किसी व्यक्ति को अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपको मेटा के डेटा पर निर्भर रहना पड़ेगा, आपको मेटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मेटा के अपने सर्वर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे हैं। अब यहां पर भारत का जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसमें जो साइबर फ्रॉड होते हैं, वो क्या क्या साइबर फ्रॉड जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रमुख खतरे जो हैं वर्तमान समय में क्या क्या रहते हैं जो कि आपको व्हाट्सएप पर देखने को मिलते हैं। व्हाट्सएप पर वर्तमान समय में जो खतरे रहते हैं, आपका फेक इन्वेस्टमेंट का खतरा रहता है, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम का खतरा है कि लोगों को जो है मैसेज किया जाता है कि आप जो है 1,000 रुपए से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। इस तरीके के मैसेज आपको देखने को मिलते हैं कि घर बैठे 1 घंटे में 5,000 रुपए कमाइए। इस तरीके के मैसेज, आपके फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम के मैसेज आपको देखने को मिलते हैं। डिजिटल अरेस्ट के केसेस आपको देखने को मिलते हैं वर्तमान समय में, वर्तमान सिस्टम की वजह से। इसके साथ साथ आपका फिशिंग अटैक आपको देखने को मिलता है कि आपको कोई जो है एक लिंक भेजा जाएगा, आपको कोई एक ऑनलाइन लिंक भेजा जाएगा, और इस ऑनलाइन लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के तुरंत बाद आपका फोन जो है वो हैक हो जाएगा और आपके बैंक से जो है पैसे निकल जाएंगे। तो इसको फिशिंग अटैक कहा जाता है। तो फिशिंग अटैक भी वर्तमान समय में आपको देखने को मिलता है। ये आपके वो खतरे हैं जो कि वर्तमान सिस्टम में मौजूद है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि आपका जो हमने बात की थी कि इंपर्सोनेशन का जो खतरा है, जो नया प्रस्तावित सिस्टम है उसमें इंपर्सोनेशन का जो खतरा है वो खतरा कितना ज्यादा बड़ा है। इंपर्सोनेशन के खतरे का बहुत सिंपल सा मतलब यह है कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है आपका मिस्टर ए, एक व्यक्ति है मिस्टर ए, और एक व्यक्ति है मिस्टर बी। मिस्टर बी, अब मिस्टर बी जो है वो बहुत फेमस इंसान है, मिस्टर बी बहुत फेमस इंसान है, और इन्होंने अपना व्हाट्सएप पर आईडी बनाई मिस्टर बी के नाम से, इन्होंने बी के नाम से आईडी बनाई। मिस्टर ए फेमस इंसान नहीं है, लेकिन मिस्टर ए मिस्टर बी को जानते हैं कि ये फेमस हैं और इनके नाम से मैं बहुत पैसा कमा सकता हूं। तो मिस्टर ए भी जो है वो बी के नाम से आईडी बना लेंगे, क्योंकि यहां पर कोई जांच की प्रक्रिया तो है नहीं, तो आसानी से आपको अपना नंबर भी नहीं देना है, आपका केवाईसी भी नहीं हुआ है, तो आसानी से आप किसी और व्यक्ति के नाम की आईडी बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक रियल अकाउंट है, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक का एक रियल अकाउंट है, तो ये आपका सही वाला अकाउंट हो गया, और एक व्यक्ति ने ऐसा ही अकाउंट बना लिया, केवल उसने क्या किया, एचडीएफसी जो है इसमें बैंक की स्पेलिंग चेंज कर दी, बैंक की स्पेलिंग में BANK होता है, उसने के की जगह सी कर दिया, तो ये बैंक हो गया एचडीएफसी बैंक। तो ये गलत हो गया, ये आपका गलत यूजर नेम है। लेकिन ये इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा लुक अलाइक की प्रॉब्लम। तो लुक अलाइक प्रॉब्लम या इंपर्सोनेशन की जो प्रॉब्लम है वो यहां पर आपको नए सिस्टम में देखने को मिल सकती है, जहां पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल करके गलत काम कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको यहां पर याद रखना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट जो चिंता है वो यहां पर बहुत सारे लोगों की तरफ से बताई गई है। अब ऐसा नहीं है कि मेटा इस चिंता के बारे में नहीं जानता है, मेटा भी इस चिंता के बारे में जानता है, और मेटा ने यहां पर जो अपनी अधिसूचना जारी की है, जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि हम इस पूरी चिंता से अवगत हैं और इसको रोकने के लिए हम तमाम प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर के मेटा की तरफ से कहा गया है कि हमने एक 4 स्तरीय रणनीति तैयार की है, हमने एक 4 लेयर्स डिफेंसिव मैकेनिज्म तैयार किया है, जिसके पहले लेवल पर हम कुछ हाई प्रोफाइल यूजर नेम जो हैं वो रिजर्व रखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका एक यूजर नेम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजर नेम जो है ये कोई और नहीं ले सकता है, या आपका पीएम मोदी हो गया या पीएमओ हो गया। पीएमओ जो यूजर नेम है वो कोई और नहीं ले सकता है, क्योंकि पीएमओ एक ही जो है आईडी बन सकती है, एक ही इंस्टीट्यूशन हो सकता है, तो कोई और इसकी आईडी नहीं बना सकता है। तो ऐसे जो नाम होंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम हो गया या आपके तमाम दूसरे नाम हो गए, विराट कोहली का जो रियल जो आपका नाम है, तो ये तमाम जो नाम होंगे वो कुछ यूजर्स के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना। तो जैसे आपके कुछ पब्लिक फिगर्स हो गए, सरकारी संस्थाएं हो गई, वेरीफाइड अकाउंट्स हो गए, इनके नाम जो है वो पहले से रिजर्व रखे जाएंगे। तो लुक अलाइक की जो प्रॉब्लम है, इंपर्सोनेशन की जो प्रॉब्लम है, हाई जो पब्लिक फिगर्स हैं उनके इंपर्सोनेशन की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहां पर समाप्त की जा सकती है। ब्लॉकिंग रिपीटेड गेसेस, यानी कि अगर आप एक से ज्यादा बार गेस करते हैं, अगर आप एक से ज्यादा बार किसी के आईडी को गेस करने की कोशिश करते हैं तो उसको यहां पर ब्लॉक किया जाएगा। फिर आपका वॉल्यूम लिमिटिंग आपको देखने को मिलेगा, यानी एक नया अकाउंट जो है वो कितने लोगों को एक बार में मैसेज कर सकता है उसको यहां पर लिमिट किया जाएगा। तो एक अगर आप जो है बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे हैं, अगर आप एक ही नंबर से 100 लोगों को, 1000 लोगों को, 2000 लोगों को मैसेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप कहीं ना कहीं स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको यहां पर आपका रोका जाएगा। और चौथा आपका सिस्टम है कि अब्यूज डिटेक्शन सिस्टम यहां पर डेवलप किया जाएगा। मेटा जो है वो अपने एल्गोरिदम डेवलप करेगा, इन एल्गोरिदम्स के माध्यम से जो भी अब्यूज होता है व्हाट्सएप पे, जो भी आपको गलत चीजें देखने को मिलती हैं उनको डिटेक्ट करने के, उनके पैटर्न को डिटेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। ये मेटा की तरफ से कहा गया है। और साथ ही मेटा ने यह भी कहा है कि हम ऐसा नहीं है कि आपका जो नंबर है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, आपके नंबर का जो वेरिफिकेशन है फिर भी वो बैकग्राउंड में चालू रहेगा। बैकग्राउंड में आपके नंबर का वेरिफिकेशन जो है वो हमेशा होता रहेगा, लेकिन जो फ्रंट में जो दिखाई देगा वो आपका नंबर दिखाई नहीं देगा, बल्कि फ्रंट में आपका यूजर नेम दिखाई देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका एक कॉन्टेक्सचुअल वार्निंग भी देने की बात यहां पर मेटा की तरफ से कही जा रही है। मेटा की तरफ से कहा गया है कि जैसे ही आपको किसी नए यूजर नेम से या नए आईडी से आपको मैसेज रिसीव होगा तो वहां पर मेटा आपको ये वार्निंग देगा कि ये व्यक्ति जो है ये आपका एक अज्ञात प्रेषक है या ये अज्ञात सेंडर है, अननोन सेंडर है, इससे आपको खतरा हो सकता है। ऐसी जानकारी जो है वो मेटा के माध्यम से लोगों को दी जाएगी। तो ये तमाम डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है वो खुद मेटा ने स्थापित किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा गया है कि अभी भी ये सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है और इसमें अभी भी लीक की संभावना है, इसमें अभी भी जो है आपका फ्रॉड की संभावना बनी हुई है। और इसीलिए सरकार की तरफ से मेटा को यह आदेश जो है वो जारी किया गया है। तो यहां पर आगे का रास्ता क्या हो सकता है? आगे आपको दो चीजें देखने को मिल सकती हैं। यहां पर सरकार ने मेटा को 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन के समय में मेटा को यह साबित करना पड़ेगा कि इस पूरे सिस्टम का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अगर मेटा यह साबित कर देता है कि सिस्टम का गलत इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर सरकार की तरफ से इसको अप्रूव कर दिया जाएगा, इसको मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी। और अगर ये मेटा साबित नहीं कर पाता है तो फिर इस पूरे मॉडिफिकेशन को भारत में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें, सबसे पहले आपका 3 दिन की डेडलाइन मेटा को यहां पर दी गई है स्पष्टीकरण देने के लिए। समीक्षा का फोकस यहां पर आपका ये है कि बेसिकली जो है लोगों को कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए, लोगों के साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। सरकार की संतुष्टि और संशोधन के बाद ही यह तय होगा कि व्हाट्सएप का ये जो प्राइवेसी अपडेट है ये अपडेट इंप्लीमेंट हो पाएगा या इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। चलिए अब अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि व्हाट्सएप के प्रस्तावित यूजर नेम फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे सामने 3 स्टेटमेंट हैं। पहला हमारा स्टेटमेंट है कि ये फीचर उपयोगकर्ताओं को अपना मोबाइल नंबर साझा किए बिना दूसरों से जुड़ने की अनुमति देगा। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है यूजर नेम बनाना स्वैच्छिक होगा और इसकी अधिकतम सीमा 35 अक्षर होगी। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है भारत सरकार ने साइबर धोखाधड़ी और पहचान चोरी की चिंताओं के कारण इस पर रोक लगाई है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहां पर इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। चलिए इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।